लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा। कभी आज तक सोचा नहीं गया था कि कोई मंत्री रहते हुए भी जेल में जाए और किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉन बोर्ड, पानी का बिल भी जमा करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। हाँ घर में नल रहते हुए भी पानी उसका बिल जमा करना पड़ेगा। हाँ। तो बताइए, जब हम आय बढ़ते जा रहा है और ये रुपया भाड़ा है। अब उस समय 2 साल पहले कितना भाड़ा था? 15 रुपया 10 रुपया था, दूना हो गया है। दूना हो गया। तब क्या करें? कौन बोल रहा है? इस क्षेत्र में बताइए कितना रहर पैदा हो रहा है, महंगाई बढ़ेगा नहीं? हाँ। उसके साथ चावल भी तो महंगाई में जा रहा है। हाँ। उस मजबूरी में वेल्डिंग का काम सीखता है और सीखने के बाद वो जाता है बाहर, दूसरे राज्य में जाता है। 200 400 जुआ खेला था ना, हम देखा लिए हो चुकी हैं। जुआ खेला था ना, क्या लोगों का मूड जान रहे थे। इसी बीच एक भैया मिल गए हैं, वो उनसे बात अंदर नहीं हो पाई, लेकिन कहा क्या लगता है इस बार बदलाव? इस बार तो बदलाव सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा। कभी आज तक सोचा नहीं गया था कि कोई मंत्री रहते हुए भी जेल में जाए और किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉन बोर्ड जो मामला है, फिर और भी जिस तरह की मामला है, इसके जिम्मेदार स्वयं सरकार है। अच्छा। जो सरकार के चलते जबरन जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान खतरे में है। इसमें हर घर वालों को अपने अपने परिवार बच्चों के लिए, जैसे देश की आज़ादी के लिए जात और धर्म से हट करके, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, ये सब इकट्ठित हो करके, न किसी जात और धर्म को लेकर के, सब इकट्ठित होकर अपना लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें जो है अपनी वोट जो है कि देना जरूरी है। तो ताकि जो है कि बच्चों का, हर घर के बच्चों का भविष्य जैसे। अच्छा, पिछले 5 सालों में विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। पिछले 5 सालों में देखने में रोड की विकास है ही। रोड की विकास है। इधर गरीबों को फ्री में गैस की कनेक्शन दे दी गई। 1200-1400 रुपये गैस कर दी गई, फ्री में कनेक्शन बांटी गई। लेकिन ये 1400-1300 गैस की कनेक्शन दी गई, फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया गया। लेकिन उसके बाद से फिर मेरे महीने का जो बिजली का बिल है जबरन, मतलब कि वो तो आ ही रही है। इससे ये पता चलता है कि ये बिजनेस की प्लान है, गरीब जनता के साथ बिजनेस किया जा रहा है। अच्छा। और देश को छला जा रहा है। और अभी हर ग्राम सभा के हर लोगों का जो है कि ये सोच होनी चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं। अच्छा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होने के लिए। और पूरे शिक्षा माफिया जितने भी सरकारी संस्थान है, स्कूल हैं, वहाँ पे सुदृढ़ रूप से पढ़ाई लिखाई, अब प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा वरीयता देते हुए जो है कि क्या बोला जाता है, सरकारी स्कूल में जो है कोई तरह का जो है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लापरवाही दी जा रही है। महंगाई कितनी है देश में? महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि जिससे गरीब किसान, आम जनता, जनमानस सब हताश है। जैसे कभी एक समय थी कि गैस सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी माथे पे चल रही थी। जब 10 रुपये गैस की बढ़ती थी तो भाजपा के यही सांसद, यही विधायक दौड़ते थे और चलते थे, कहते थे कि गैस इतनी महंगी हो गई है, डीजल इतनी महंगी हो गई है। और आज के समय में इतनी चरम सीमा महंगाई है, आज कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलने वाला है उसको सीधे जेल में डाल दिया जा रहा है। आज का समय यही है। आज जैसे कि लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है कि सबको अपना छूट के अपना जो है कि बयानबाजी करे, बताए कि आज देश में क्या कमी है, क्या बेसी है। और जो अपने देश में जो मीडिया वाले हैं, जिसको गोदी मीडिया कहा जा सकता है, वो भी अब जो है कि जो शासन प्रशासन की कमी बेसी है उसको छुपाया जा रहा है। और जो है कि क्या बोलते हैं उसको, जो आम जनमानस के बीच में जो बच्चे पढ़ लिख करके बेरोज़गार घूम रहे हैं, ये सारा कमी सरकार की है और आम जनता की है कि वो लोग फिर से इस बार चुनाव को बदलें और बदल करके दूसरी सरकार लाए जो अपने जनता के हक में हो, लोकतंत्र की हत्या ना होने दो। हाँ, यही बात है। देश में विकास तो हो रहा है, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, लोगों को पीएम किसान मिल रहा है, लोगों को आवास मिल रहा है। और जहाँ तक मोदी जी कहते हैं कि किसानों का आय दुगना किया गया है। हाँ, तो आय दुगना किया गया है ना। 650 रुपया बोरा डाई था, आज 1400 रुपया बोरा डाई है। और पहले आती थी 45 किलो का, 50 kg का यूरिया आती थी, अब 45 kg का यूरिया आती है, 40 किलो का यूरिया आती है। जो पोटास 800-700 में आती थी, अब 1800 में आती है। किसानों की दुगनी आय हो ही गई है। वो किसान के बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, माँ बाप यहाँ पे ज़मीन बेच के बंधक रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है इस सरकार में। हाँ, और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, सहमत है?
सहमत है चाचा? सहमत नहीं बनी। काहे चाचा एक बार बता दीजिए तब, काहे बताइए तब। महंगाई तो हरदम चरम सीमा पर रही, कबो महंगाई तो खत्म हो नहीं कोनो चीज के। जब सरकार खर्च बढ़ी, भैया आप आइए ना भैया, जब सरकार के जब खर्च बढ़ी तो महंगाई जरूर बढ़ी। अच्छा, यह बात तो बात सरकार महंगाई कहाँ कमी होता तो कमी हुई। अच्छा चाचा, देश में इतना पेपर लीक हो रहा है, युवा है दर दर भटक रहे हैं, वो क्या है चाचा? वो ठीक सही है बात। अपने जगह पर लाई गई सवाल ही कि एक आदमी सबके खुश नहीं को पाई, कोई भी हो कोनो पार्टी हो, ऐसा बात नहीं। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस आएगा तो बदलाव होगा? अरे आई तो बदलाव काहे नहीं हुई, काहे नहीं हो सकला कौन तेजी बात बखा। अच्छा ये बताइए, पिछले 5 सालों में कितना बदलाव हुआ है? अरे दादा हम गंवार में क्या जान ले। कहाँ है चाचा, आप ही लोग तो देश को इतना आगे बढ़ाए हैं। क्या आगे? अरे आगे भारी बहुमत से मोदी जी को 400 पार करने वाले। अरे समय बताइए कहले से क्या हुई। हाँ क्या लगता है इस बार 400 पार? अरे हम कैसे बताओ ले। हाँ कहाँ आप ही वोट देंगे ना? वोटर ने बताइए, एक जने वोट देने से क्या हुई, तो वोटर बताइए जैसे। हाँ क्या भैया सही है? भैया अभी इसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम पूरा सुन ही नहीं पाए हैं कि लोग क्या। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोल पाएंगे, अपने बारे में तो बोलेंगे। भाई हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हम बस दिन भर रोड पे रहते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा तेल तो डलवाते हैं? तेल डलवाते हैं। तेल सस्ता है महंगा है? अभी तो महंगाई है, रेट घटाए हैं तेल में। अच्छा। बाकी हर एक चीज में तो दाम अधिक लग रहा है। अच्छा हम तो ऑटो चलाते हैं मगर वही बात किसानों के सामने रखिए कि हर एक चीज़ की महंगाई क्यों इतना ज़्यादा होती जा रही है। हम तो ऑटो चलाते हैं, हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है। अच्छा। राशन भी कार्ड भी था, वो भी कट गया, हम कभी किसी से बोले नहीं। अच्छा। हम तो रोड खरीद के खाते हैं, तो हमारा बात छोड़िए। हम ऑटो चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं और शाम को 1 किलो 2 किलो चावल ले जाकर खाते हैं। तो हमारा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए हम अकेले हैं मगर देश में किसान बहुत ज़्यादा हैं, उनकी समस्या पहले हल किया जाए, उसके बाद हमको देखा जाए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। किसानों की समस्या हल तो की जा रही है, आय दुगनी कर दी गई उनकी। कहाँ दुगनी हुई है? पहले किसानों जाके पता कीजिए। 350 रुपया का गन्ना गिरता है, 370 गिर रहा है। तो खाद्य महंगाई तो होते जा रहा है, हर एक चीज़ में महंगाई होते जा रहा है। गैस पे महंगा, हर एक चीज़ में दाम बढ़ा दिए हैं। गैस के दाम 100 रुपये घटा दिए, तो उससे क्या हो रहा है? अच्छा। पहले जंगल से लकड़ी ला करके गरीब आदमी चूल्हे पे खाना बनाता था, तो उसकी महीने का 900 रुपया बचता था। अब महीने का 900 रुपया वो गैस में दे रहा है। अच्छा। कुछ दिन में पानी का बिल भी जमा करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। घर में नल रहते हुए भी पानी उसका बिल जमा करना पड़ेगा। तो बताइए, जब हम आय बढ़ते जा रहा है और खर्चा भी बढ़ते जा रहा है, तो हमारे पास आमदनी कहाँ बचेगा? अच्छा। अगर पानी पियेंगे तो अच्छा पानी भी तो पियेंगे। अरे भैया, जब हैंड पाइप जो लगा हुआ है सरकारी, वो क्या खराब है? 150 200 100 फुट वो गहरा से पानी आ रहा है, वो पानी खराब है? बताइए। आखिर वो भी पानी तो अच्छा है। जो 50 फुट पे पी रहा है वो भी पानी अच्छा है या बुरा है? आज के 10 साल पहले 5 साल पहले आखिर वही तो पानी पी करके इंसान जी रहा था। आज तो टंकी बन रहा है तो अच्छा पानी हो जा रहा है और बिसलेरी का पानी आ रहा है, अच्छा पानी हो जा रहा है। आज के 10 साल पहले पीछे चलिए तो ना ही टंकी था और ना ही बिसलेरी था। अच्छा। उसी नल का, उसी कुएं का आदमी पानी पीते थे। भैया समय बदलेगा तो चीजें भी तो बदलेंगी। कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ मन जो दिमाग है वही आगे पीछे इंसान को चलाता है। अच्छा ये बताइए, आपकी आय कितनी हुई? दुगनी हुई कि नहीं हुई? हमारा क्या, जब सुन रहे हैं कि दिन भर कमाते हैं, शाम को खरीद के खाते हैं, तो हम क्या बताएं कि हमारे पास 3-4 बच्चे हैं, फैमिली है, हर एक चीज़ खरीदना पड़ता है। तो बताइए हमारे पास कहाँ से बढ़ेगा? जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं। और आपसे क्या बोले, बोलिए। क्या भैया बीजेपी समर्थक लग रहे हैं, भगवाधारी? तो क्या कहें, बोलिए। क्या लगता है इस बार 400 पार? 400 पार तो ही करेगा। ये लोग कह रहे हैं 400 पार नहीं जाएगा। उनसे पहले यह पूछिए कि आज 10 साल पहले सिसवा से कटहरी से निचलोर के ना किराया ले रहे थे ऑटो का, आज कितना किराया गए भैया? हमारे पास बुलाइए उनको, जरा उनको समझावे क्या कह रहे हैं। कहाँ से कहाँ ऑटो चलाते हो? कहाँ ऑटो चला रहे हैं? अपने पेट पर रखने चलाते हैं। और बोलिए, कटहरी से निचोल जाते हैं, निचोल से सिसवा जाते हो। कितने? अरे भैया, ये स्टीन गाड़ी नहीं है,
हमसे पहले यह बताइए किराया कितने 30 लेते हो? रुपये भाड़ा है। अब उस समय 2 साल पहले कितना भाड़ा था? 15 रुपया 10 रुपया था। दूना हो गया है। दूना हो गया। तब क्या कर रहे हो कि पेट हमारा भर नहीं उस समय डीजल 30 35 40 रुपए था। पंजाब जाके 14 रुपया पर दिहाड़ी किए हैं। वो समय दूसरा था मेरा। और 13 दिन में हम लोग पंजाब जाके 13 दिन में सब पहलवान थे, हम लोग लड़ रहे थे कुश्ती। अच्छा, इधर इधर आप मुँह कीजिए। अब घोड़े जा इधर आइए। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। 13 दिन में हाँ। हम लोग 450 रुपया कमाए। हाँ। तो वहाँ तो 2 कोस के अंदर हल्ला मच गया कि गोरखपुर जिला से 5 पहलवान आए हैं, 13 दिन में 400 रुपया कमाए हैं। अच्छा। अब आप बता दीजिए हाँ आज के मजदूरी क्या है? हाँ। एक भट्ठा पर ईंटा पाथने वाला की मजदूरी 800 रुपया कमा रहा है। अच्छा। जब 1000 ईंटा पाथेगा तब ने 800 रुपया पाएगा। तो कमाता है नहीं, सब कोई नहीं कमाता है। कोई 400 500 ईंटा पाटता। चलिए अभी दिखा दे आपको। जितना मेहनत करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। जो ईंटा पाथने वाले उनको रोकिए, हम देखे हैं 400 500 600 ईंटा धूप में रह करके वो ईंटा पाटता है। दूना हुआ है, आज दूना हुआ है। गरीबी कहाँ है? जिसको साइकिल से नहीं चल रहा है आज वो मोटरसाइकिल से चल रहा है, गरीबी कहाँ है? अच्छा माननीय जी, ये बताइए, भाजपा सरकार में इतना पेपर लीक हो रहा है। पेपर का बात हम नहीं करेंगे। हाँ। ये अधिकारियों को कार्य है। अच्छा भाई अधिकारी क्या कर रहे हैं उसको बात हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, किसान का आय दुगना हुआ है? किसान अपना रकम बेच रहा है, पैदा कर रहा है। हाँ। वो तो बढ़ेगा, चाहे 10 रुपया बढ़े 20 रुपया बढ़े, हर साल बढ़ोतरी होता जा रहा है। कोनो आदमी नहीं, अब पहले से यह बात है। हाँ। अच्छा, देश में रोजगार कितना है? रोजगार क्यों नहीं है? अब काम नहीं करेंगे तो पैसा मिलेगा। ये देखिए, ये भैया लोग कैसे घूम रहे हैं। ये भी काम करते हैं। तो रोजगार है जो काम करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कोई काम करिए आप। हाँ। मोदी जी कहे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे मोदी जी कह दिए देश में रोजगार आएगा, तनख्वाह जब आएगा तनख्वाह कहाँ से मिलेगा? भाई जो देश में जो व्यवस्था है, मान लीजिए हमारे घर में 10 परिवार हैं। अच्छा। 10 लोग खुश हैं हमारे पर? खुश रहते हैं? नहीं रहते हैं। कोई खुश रहता है तो कोई कहता है कि हम खुश नहीं हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी आएंगे तो कुछ बदलाव होगा? यह कोई कुछ नहीं। 60 साल जो राज किए, क्या बदलाव किए? हम लोग तो सब लोग कांग्रेस के ने वोट देते थे। तो क्या बदलाव कर? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जुड़ जाएगा। ये सब वो है कि हम राज करें, हम राज करें। वो अपने राज के चक्कर में किसानों का फायदा के चक्कर में थोड़ो है। मोदी जी आए तब से 91 में बना था अटल जी के सरकार। अच्छा। आज जब सरकार बना तब ने अंत्योदय, BPL और एगो अन्नपूर्णा चल रहा था। तीन किस्म से। माननीय जी, ये बताइए, विपक्षी बहुत आरोप लगा रही है बीजेपी पे। दुश्मन तो आरोप लगाते रहेगा कि मुंह बंद कराने का ED CBI का छापा पड़वा रहे हैं। ये सब क्या सत्ता में जो बैठे हैं वो, ये जो चोर रहेगा उसको ऊपर पड़ेंगे। अच्छा, सत्ता में चोर नहीं बैठे हैं? सत्ता में है तो उनको ऊपर पड़ेगा। हाँ। कब पड़ेगा? वो जी के काम है, उनका जांच करना। जो एजेंसी है CBI है, उनका काम है। कौन चोर है, भाजपा के है, कांग्रेस के है, कि बहुजन के है, कि समाजवादी के, वो उनका काम है। अच्छा। वो अधिकारी है, उनको जांच करना है। किसी के कहने पर। विपक्षी कह रही है 60 गांठ है दोनों में। नहीं, ये गलत है। अधिकारी यह गलत है। 60 गांठ कोई नहीं चलता है। 60 का क्या है? पहले 200 रुपया मजदूरी था, आज 50 रुपया हो गया है। देखिए भैया क्या बोल रहे हैं। हम लोग नरेगा बोल रहे हैं कि मजदूरी बढ़ गया। नरेगा में हम लोग काम कर रहे थे। हमको लग रहा था कि 60-70 रुपया। अच्छा। उसके पास 100 रुपया हुआ। 100 रुपया से आज 230 रुपया मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ रहा है, तभी तो मजदूरी बढ़ रहा है। अच्छा। गांव में काम हो रहा था 5 रुपया पर, 10 रुपया पर, 2 रजिया धान पर। आज गांव में 250 रुपया के कम हो रहा है ना भाई। देहात में कोई काम 250 के नीचे नहीं हो रहा है। तो महंगाई बढ़ रहा है तो मजदूरी भी बढ़ रहा है।
क्या भैया सही बोल रहे हैं? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। हम किसी जमाने में 7 रुपए किलो अरहर की दाल खरीदे थे। अच्छा। इस समय 70 रुपए पे नहीं मिलेगा। अच्छा। तो उस बात को हम क्या लेकर के चले बताइए? उस समय की मजदूरी क्या होगी और इस समय की मजदूरी क्या होगी? हम तो आंकड़ा नहीं लगा पा रहे भैया। सीवान के सीवान रहर हो रहा था। सही है, हर घर में 10 मन 5 मन रहर हो रहा था। आज के दिन में कितना रहर हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है, वो ही नहीं कोई रहा है। सब जमीन जो है भट्ठा में दिया जा रहा है। अच्छा। भट्ठा वाले ऊंची जमीन नीचे कर दिए, 2 फुट 3 फीट कट रहा है, धान हो ही नहीं रहा है। भैया पता है, आप जो बात बोलेंगे सबका जवाब देंगे, बोल के पूछ के देखिए। क्या बोलिए? कौन बोल रहा है इस क्षेत्र में? बताइए कितना रहर पैदा हो रहा है? महंगाई बढ़ेगा नहीं? उसके साथ चावल भी तो महंगाई में जा रहा है। उस समय तो चावल 2.5 रुपए किलो में खरीदे थे, इस समय 25-26 रुपए किलो खरीद रहे हैं। बोलिए क्या कह रहे हैं? 30 रुपए खरीद रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है कि 30 से 35 किलो राशन महीना में न मिले। हमारे घर नहीं मिलता है। अपना राशन बनवाइए, गिरहती पात्र बनवा लीजिए। लोग सुनाई नहीं दिए हैं। कौन अधिकारी नहीं सुनेगा? जब उस पात्र के होंगे तो कोई जरूर सुनेगा, वो कतई सुनेगा। नहीं मिला है भाई। हम अरे 3-4 चक्कर सिक्योरिटी के पास गए हैं, बनवा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। जब नहीं मिला तो हम भी छोड़ दिए हैं। कमा खा रहे हैं, अभी भी कमा खाएंगे और तभी भी कमा खाएंगे। ये बवंडल बात है। थक गए हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। भाड़ा किराया लगा रहे थे, उस समय ऑटो नहीं चला रहे थे। यहाँ तक कि भी लॉकडाउन में हमने एसडीएम के पास एक दफे फोन किए थे, तो उन्होंने 5 किलो या कुछ किलो हमारे पास चावल यहाँ पे लाके पहुँचाए थे। उनसे बात ये भी तहसील पर नहीं जाके जो बना रहे हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और डीएम क्या करेंगे भाई? डीएम के पास गए हैं। डीएम के पास नहीं गए थे, एसडीएम के फोन किए थे। उन्होंने एक राशन के लिए इनको जाना चाहिए तहसील पर। फोन किए थे, यही बोले फोन किए थे। भैया ये क्या सही बोल रहे हैं? कि हम बोले ये सही बोल रहे हैं? अब उनका अनुभव है, वो अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं। अब जो है कि मान लीजिए उनके पास अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा। कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन सत्यता यही है कि देश हताश है महंगाई से, किसान परेशान है महंगाई से, क्योंकि आय दुगनी होनी थी। आय दुगनी होनी थी। देखिए आप सोचिए, जिसके पास एक बित्ता खेत नहीं है उनको 2000 का लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा। ठीक है। जिसके पास, यानी सरकार का फंडा जो है कि जिसके पास खेती है उसी भर को 2000 मिलेगी, बाकी जिसके पास खेती नहीं है वो बेचारे निधन कहाँ जाएंगे? आप हमारी बातों को समझिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे देखिए पहले के परिवेश में अब आज के परिवेश में महंगाई इतनी ज़बरदस्त है। आपके पास ही बच्चे होंगे, स्कूलों में पढ़ते होंगे, आपको मालूम होगी कि स्कूलों की फ़ीस कितनी तगड़ी है। और स्कूलों का जो किताबें हैं, जो किताब पहले 200, 400, 500 में हो जाती थी, अब वो किताबें 6000, 7000 में क्लास 5 के बच्चों का होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि प्राइवेट संस्थानों को, प्राइवेट स्कूलों को इतनी तवज्जो दी गई है, इतनी लाइसेंस बांट दी गई है कि सरकारी स्कूल में एक गरीब बच्चा भी सोचता है, एक गरीब गार्जियन भी सोच रहा है काश मेरा बच्चा, मैं भी इतना कमाता तो मेरा बच्चा उस बड़े स्कूल में पढ़ता। लेकिन जो है सरकार को सरकारी स्कूलों पे, संस्थानों पे ध्यान नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों को जो है लाइसेंस पे लाइसेंस बांटे जा रही है। और गरीब का बच्चा भी डीएम एसडीएम बन सकता है। लेकिन जो है जब सरकारी, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को सिस्टम में लाया गया, मैंने वो अपने सिस्टम से बिज़नेस चलाने के लिए, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से सरकारी संस्थानों, स्कूलों को, चाहे प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक हो, उस तरह से डिजिटल अगर सरकारी संस्थानों को बनाया जाए, सरकारी स्कूलों को बनाया जाए, तो आज इन शिक्षा माफियों को जो बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठे हैं पूंजीपति, आज गरीब के बच्चा वहाँ नहीं पढ़ पाता है। गरीब का बच्चा वो सोचता है काश मेरे पापा भी कमाते हैं, मेरे मम्मी भी कमाते हैं तो मैं भी उस स्कूल में पढ़ता। लेकिन वो बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है और प्राइमरी स्कूल से पढ़ के बहुत दूर जाता है, तो एक सरकारी संस्थान स्कूल में जो वहाँ जाता है, वहाँ 10वां जाते जाते, इंटर जाते जाते, गरीबी के चलते वो बच्चा देखता है हमारे माँ पिताजी अब हमको खिला पिला पढ़ा नहीं पाएंगे। जो कि कितना फीस लगता है, मैंने 150 फीस लगती है ना, 150-200 सरकारी संस्थानों में।
तो बच्चा देखता है वह भी फीस हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा दे पा रहे हैं, तो बच्चा मजबूरी में इस राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करता है। वो मजबूरी में बढ़ई का काम सीखता है, वो मजबूरी में वेल्डिंग का काम सीखता है, और सीखने के बाद वो जाता है बाहर दूसरे राज्य में जाता है, 200 400 500 रुपये दिहाड़ी करता है और अपने माँ बाप का भरण पोषण करता है। ये सामने ये लड़का खड़ा है, BA किया हुआ लड़का है, ठीक है, सब्जी बेचा है बेचारा, बेरोजगारी में सब्जी भी बेचा है ये बेचारा। और देखिए सामने ठेला लगा के आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। BA ग्रेजुएशन करके बच्चे भटक रहे हैं, ये सब नौजवान बच्चे पढ़ लिख के इन लोगों की भविष्य देखिए। हमेशा सरकार की नीति होती है, ये सिस्टम में आ रही है, ये नौकरियां दिया, ये नौकरियां दिया, और जब भी नौकरी की बात आती है तो पेपर लीक हो जाती है और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ये मैं आम आदमी, हर आम आदमी जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं कि राशन देने का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए राशन दे करके वोट लेने का जो है, राशन बांट करके, ठीक है सर, हमारी बात समझिए, राशन दे देने से, अगर आप राशन दे देने से आप क्या बोलते हैं, आप न दें, आप डीजल का रेट कम कर दें, आप स्कूलों का शिक्षा संस्थान जो है प्राइवेट उसको जो है आप लाइसेंस रद्द रखें, उसकी फीस कम करवा दें, ताकि गरीब से गरीब बच्चे, जैसे आप BPL सूची, जैसे APL BPL जो सिस्टम बना है, गलत बोल रहे हैं बताइए। जो बात इन्होंने इधर तो आइए, अब मुकाबले की टक्कर है ना, अब बताइए ना। अच्छा ये बताइए, 60-40 का आंकड़ा है, 60% इस देश में लोग खरीदते हैं, अच्छा, और 40% पैदा करते हैं। अच्छा, तो अगर सरकार महंगाई कर दे राशन के, और राशन न दें, तो 60% कहाँ से खाएंगे? 40% मेरे देश में पैदा करते हैं, तो खाएंगे कहाँ से? आप ही बता दीजिए। बेरोजगारी पे भैया ने बताया, बेरोजगारी के बात है। बेरोजगारी, नौजवान पढ़ रहे हैं, जो लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं उनको सर्विस मिल रहा है, जो लोग नहीं बढ़िया पढ़ रहे हैं, हमारे लड़का अच्छा नहीं पढ़ा है तो वो नई सर्विस भट्टा पर काम करता है। भैया आपके बच्चे कितने तक पढ़े हैं? हाई स्कूल फेल है, हमने बहुत मेहनत किया, नहीं पढ़ा। चलिए, बात एक आदमी से नहीं है, बात जो लड़के BA MA ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिले, 10 फेल हैं, तुम्हारी ठीक, वो तो अपनी बात है। बच्चा नहीं पढ़ा, इंटर की है, नहीं नौकरी मिला, और हमारा लड़का बहुत मेहनत की है, हाई स्कूल नहीं पास हुआ, तो उसको नौकरी कहाँ सरकार देगी? जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो उसको नौकरी मिल रहा है। हाँ, मिलेगा, किसी का सरकार आवे इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पक्का पढ़ेंगे मेहनत करके, तो उसको मेहनत करके पढ़ेंगे और पेपर लीक होगा, और सब पेपर तो अधिकारियों का काम ही है कि वो लीक करते हैं, सरकार नहीं लीक करती है। सरकार नहीं लीक करती है, यह देश का है। 40 रुपया किलो कीनता लोग, राशन का चावल बेच के 40 रुपया किलो का चावल घोटाता है, राशन नहीं घोटाता है बनियन के दुकाने पर। हाँ, जे कहल है पता नहीं कि राशन चावल दुकानियों और बेच के 1 नंबर का चावल मसूरी कीने ला लो। कहाँ महंगाई कहाँ बा? महंगाई कहाँ बा? जाके देखी शराब भट्टी पर लाइन कितना लगल बा। महंगाई जाइल बा, जे नाई जांगर चराई ओकर खातिर महंगाई बटले बा। हाँ, जे जांगर नहीं चलाई ओकर खातिर महंगाई बा। हाँ, बैठले ताल बात सरकारी चली आवे आके पहुँचो, कहो कहाँ उन्हें देश के आदमी है, यहाँ ईटा पाथा था ना, यहाँ रुपया कमा के इज्जत ले आता ना, और ये इज्जत के लोग दारू पी के ढहता है, टाइम लाइन लगल बा के हाथ पैसे नहीं करेगा, पेशाब नहीं कर, दरिया का बंद करा होता है। देश में रोजगार नहीं है, हाँ, कार नहीं है, रोजगार कौन रोजगार? युवा घूम रहे हैं। हाँ, युवा घूमता, जुआ खेलता ना, जुआ खेलता ना, हम देखा लिए जुआ खेलता ना। चलिए, क्या कह रहे हैं? अपन के जमाने से नहीं थी आवता, जे करवा करी वही पेट भरी, जे नहीं करी उतर थी करी। रहर के दाल 5 किलो का हम किनल ही नहीं, कहता ना 5 किलो रहर के दाल 100 रुपया में कहीं खैले
हम पहन कर नहीं क्या कह रहे हैं भैया? आप लोग पीछे खड़े होके हंस रहे हैं, सवाल तो करेंगे। हाँ, पढ़े लिखे हैं, इनसे कराइए सवाल, जो पढ़ रहे हैं। क्या भैया युवा हैं, वोट डालेंगे इस बार? नहीं, क्यों? वैसे ही अभी आया ही नहीं, लिस्ट में नाम आता अच्छा, ही नहीं। लिस्ट में नाम नहीं आया। चलिए, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ? क्या हुआ? कहाँ पे बात कर रहे हैं? और आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो माइक पे क्यों हाथ लगा रहे हो यार? हम हमसे बात मत कीजिए। तो जाओ यहाँ से। क्यों आके मेरा जमीन? अरे तो तुम्हारा जमीन है यार, तो माइक पे हाथ तो मत लगाओ। क्यों हमसे बोले? देश में ऐसे लोग ही देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। अगर इनसे सवाल किया जाए तो इनसे सवाल ना करो, और माइक पे हाथ उठा के मारेंगे जरूर। ये है देश के युवा, इनके लिए हम दिन रात लड़ते हैं, दिन रात सिस्टम से लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन इन तरह के युवा ये माइक पे हाथ मारेंगे। जरा शक्ल दिखा दीजिए एक बार, ये हाथ मारेंगे। इनके लिए हम सरकार से लड़ते हैं, अधिकारियों से आँख में आँख डाल के सवाल करते हैं, लेकिन इन तरह के लोग माइक पे हाथ मारेंगे। ये युवा हैं देश के, इन्हीं के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ यहाँ से खड़ा होकर लोगों के लिए। और ये हाथ मारेंगे, कह रहे हैं मेरी जमीन है, बच्चे हैं। तो इस तरह के लोग क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या सोचते हैं। बाकी आपसे आगे मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई